नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने अपनी मांगे सरकार से मंगवाई, अब दूसरी तरफ E20 जनता पार्टी का ऐलान हो चुका है और एक्टिवली ये काम भी कर रही है। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि E20 जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है संसद तक मार्च करने का। उनकी ये मांगे है कि जिस तरीके से E20 पेट्रोल को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें अगर बदलाव किया जाता है तो जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा। पेट्रोल की दामें जो बढ़ी हुई है वो घटकर 80 से 90 रुपए तक पहुंच सकती है और इसके साथ ही किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी बीच E20 जनता पार्टी ने ये धमकी दी है संसद मार्च तक और इसको लेकर तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी जो है सपोर्ट E20 जनता पार्टी को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये आंदोलन भी सीजेपी के आंदोलन जैसा रूप लेगा या फिर महज ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। विस्तार से चर्चा करेंगे और जो धमकी दी गई है उस पर क्या रुख है, तमाम चीजों को उसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी शबनम जुड़ी हुई है। शबनम, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ऐसे तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नई पार्टियां बनाई जाएंगी, फिर इसको लेकर विरोध की बातें कही जाएंगी, लेकिन बहरहाल E20 जनता पार्टी जो बनी है उसने जो ऐलान किया है संसद मार्च का, उसको आप कैसे देखती है? बिल्कुल शावनी, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बनाया गया, लगातार फॉलोअर्स उस पर जुड़ते गए और उसके नाम पर देश में किस तरीके का एक प्रदर्शन खड़ा कर दिया गया, मंत्री का इस्तीफा हो गया, माहौल गर्मा गया। अब उसी की तर्ज पे तमाम ऐसे लोग अब खड़े हो गए कि हम भी भाई पेज बनाएंगे और अलग अलग मुद्दों पर मंत्रियों को घेरेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, सरकार पूरी तरह झुक जाएगी। अब E20 नाम से जो पेज बनाया जा रहा है, इसमें एथेनॉल की बातचीत की जा रही है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जनता को ये एथेनॉल मिला पेट्रोल लेना है या फिर सिंगल पेट्रोल लेना है, इसको चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कई तमाम मांगे इस E20 के जो नाम से पेज बनाया गया उसमें सरकार से की गई है और सीधे सीधे चेतावनी और धमकी दे दी गई है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में हम भी संसद का घेराव करेंगे। सोचिए, मजाक चल रहा है, सोशल मीडिया चलाने की आजादी है तो उस आजादी का मिसयूज लगातार किया जा रहा है। सरकार को घेरने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी चीज को देखते हुए नितिन गडकरी कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ याचिका लगाई गई है, अब इसी मामले को लेकर लगाई गई है या फिर उसमें कुछ मुद्दा और है, ये तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अलग अलग पेज बनाकर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विभागों को घेरने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से युवाओं को भड़काकर सरकार के खिलाफ कर नया माहौल पनपाने की कोशिश हो रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब आखिरी क्या चीज वहां से निकलकर सामने आती है, क्यों गए हैं, ये तो अब कुछ वक्त बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जो E20 नाम से जो पेज बना है उसकी क्या मांग है, उसका क्या कहना है, एक बार विस्तार से दर्शकों को बता देते हैं। E20 जनता पार्टी का कहना है कि मौजूदा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में कई कमियां हैं। पार्टी का दावा है कि अगर नीति में सुधार किया जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति लीटर तक लाई जा सकती है। बेहतर पॉलिसी के जरिए किसानों को भी अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। यह समय पॉलिसी की कमियों को दूर करने का है, ना कि उन कमियों का बचाव करने का। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। तो देखिए, वही बात आ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद, छात्रों के सड़कों पर उतरने के बाद हो गया, तो अब ये लीजिए नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। तो यही सोशल मीडिया पर लोग और इसी पेज को ट्रोल कर रहे हैं। अगर वो चीज हम ना भूले, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था, सोशल मीडिया पे नितिन गडकरी काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगे थे। तमाम चीजें वायरल हुई थी, मीम्स वायरल हुए थे कि अब इनकी बारी है, अब E20 को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, अब ये मांगे जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इसी बीच क्योंकि कई मांगों का आपने भी जिक्र किया शबनम, कुछ मांगे मैं भी बताना चाहूंगी कि क्या कुछ मुख्य मांगे E20 जनता पार्टी का। दरअसल E20 जनता पार्टी की मुख्य मांग ये है कि देश भर में E0 पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए और लोगों को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार मिले। पार्टी चाहती है कि उपभोक्ताओं को E0, E20 और E85 जैसे विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता हो। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल यानी E0 चाहिए तो उसे वह खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। पार्टी का मानना है कि किसी एक प्रकार के ईंधन को लोगों पर जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। साथ ही अलग अलग प्रकार के ईंधन की कीमतों में भी स्पष्ट अंतर होना चाहिए। अब आपको बता दें कि E0 अब जो पेट्रोल की बात की जा रही, ईंधन की बात की जा रही, उसका मतलब ये
कि वहां जहां पर इथेनॉल नहीं मिला हुआ है, प्योर पेट्रोल जिन लोगों को अपनी गाड़ी में डलाना है, उनको उस तमाम चीजों की सुविधा होनी चाहिए। तो शबनम, ये जो मांगे हैं जो E20 जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल रखी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पे विचार होगा? क्योंकि कुछ लंबे समय से E20 पर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। श्रावणी, सबसे पहली बात तो यह है कि E20 जनता पार्टी के नाम से जो पेज बनाया गया है उसका अभी कोई आधिकारिक संस्थापक या औपचारिक संगठन सामने नहीं आया है, लेकिन पेज पर लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मिलियंस में शायद इस पेज के फॉलोअर्स अभी तक हो चुके हैं और लगातार संख्या बढ़ ही रही है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट मैं बता देती हूं कि सीधे तौर पर अब इससे टैक्सी परिवहन संगठन भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुद्दा उठाया गया है बहुत बेहतर है और 31 जुलाई का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है कि हम इंडिया गेट से और सीधे जंतर मंतर तक मार्च करेंगे, गांधीवादी मुद्दे को लेकर चलेंगे, उनके तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई बवाल नहीं होगा। लेकिन अब देखना ही होगा जिस तरीके से इस पार्टी को बनाया गया है, इस पेज का गठन जिस तरीके से किया गया है, कौन है वो शख्स, कौन चेहरा सामने आता है निकलकर जो अब देश में एक नया बवाल भड़काने की कोशिश नितिन गडकरी के खिलाफ कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक कौन आधिकारिक इस पूरे पेज का चेहरा है वो अभी तक निकलकर नहीं सामने आ रहा है। और 31 मार्च को क्या वाकई में ये लोग भीड़ इकट्ठी कर संसद का मार्च का घेराव कर पाएंगे या फिर कुछ और देश में बड़ा करने की कोशिश है? क्योंकि अब तो एक ट्रेंड चल गया है जब से कांग्रेस जनता पार्टी उसमें आई है कि पेज बनाओ, भीड़ को इकट्ठा करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ और संसद का मार्च करने चल पड़ो। क्योंकि संसद का मार्च करेंगे, हाईलाइट होंगे, पुलिस को सामने आना पड़ेगा। सोशल मीडिया में एक बार कुछ ट्रेंड कर जाता है तो लोग जो है वो होता है ना भेड़ चाल, उसी भीड़ में कूदने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रेंड चलता है तो उस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। कोई म्यूजिक वायरल हो रहा है, कोई डायलॉग वायरल हो रहा है तो लोग फेमस होने के लिए ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो यही चीजें हो रही है और मुझे लगता है 4 अगस्त का वो दिन है जिस दिन ऐलान किया गया है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती, इस पर बातचीत नहीं होती तो संसद मार्च किया जाएगा। ये जो है फिलहाल E20 जनता पार्टी की तरफ से 4 अगस्त का दिन वो तारीख तय की गई है कि संसद मार्च किया जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या संसद मार्च तक की जो बात अब सामने आई है उसको सरकार सीरियसली लेती है, क्या इस पर नितिन गडकरी बात करेंगे या फिर सरकार का क्या रुख होगा इस पर? क्योंकि पहले CJP के साथ अगर शुरुआत में ही सरकार बात कर ली होती तो शायद ये मामला इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो क्या शुरुआत में ही सरकार इन तमाम चीजों से निपटेगी कि या फिर इसमें भी थोड़ा सा समय जो है वो सरकार लेगी? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहिए NMF न्यूज के साथ।